प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करेंगे शुक्र का वक्री होकर और कर्क राशि में प्रवेश करना है। आपको याद होगा तो 7 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ था और ये सिंह राशि में चले गए थे और धीरे धीरे ये 23 जुलाई को वक्री हो गए थे, पीछे चलने स्टार्ट हो गए थे। और ये क्योंकि वक्री थे, अब इनका राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो कर्क में होने वाला है। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए। मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ लगन के अनुसार ही मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो मेष लगन वाले जातकों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आइए समझते हैं। मेष लग्न में अगर आप देखिए कर्क राशि बनती कहाँ पर है। कर्क राशि जो है चतुर्थ भाव होता है, सुख भाव होता है और शुक्र देवता को डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया है, मारक है, द्वितीय और सप्तमेश होते हैं। लेकिन सुख स्थान पे जा रहे हैं, धन को लेके सुख स्थान पे जा रहे हैं, दैनिक रोजगार को लेके सुख स्थान पे जा रहे हैं, जीवन साथी को लेकर सुख स्थान पे जा रहे हैं। तो सुख स्थान की वृद्धि यहाँ पर कराएंगे। हालांकि धन से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन धन को कमाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन कई प्रकार के, क्योंकि मारक ग्रह है, धन तो संग्रह करा देगा, लेकिन किस तरीके का धन संग्रह होता है, काफ़ी मेहनत और संघर्ष के बाद वाला धन संग्रह होता है। तो धन का सुख तो मिलना कन्फर्म है और जीवन साथी से भी सुख की प्राप्ति आपको यहाँ पर होने वाली है। ओवरऑल चतुर्थ भाव में जो शुक्र ग्रह होता है वो दिशा बली भी होता है और दिशा बली होने के कारण अच्छे परिणाम ये देने के लिए तैयार है। मारक ग्रह होने के बाद भी ये अच्छा परिणाम आपको यहाँ पर देंगे। कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निगेटिव एटलीस्ट शुक्र देवता यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। मकान में किसी प्रकार का आर्किटेक्चर का काम करना चाहते हैं या किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्र देवता यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। देखिए, बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्र का जो वक्री गति हो रहा है वो भी कर्क राशि में आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका लगन वृषभ लगन है तो वृषभ लगन में शुक्र देवता को डिपार्टमेंट खुद लग्नेश होते हैं और लग्नेश होने के साथ छठवें घर का दोष भी लेकर रखते हैं। और ये जा रहे हैं आपके छोटे भाई बहनों के पास, ये जा रहे हैं आपके आत्मविश्वास के पास। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आत्मविश्वास में कुछ रुकावट सा होगा। किसी भी कार्य को आप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, उल्टा मेहनत बहुत ज़्यादा करा देंगे, आउटपुट बहुत ज़्यादा देंगे नहीं। खूब मेहनत आप देखिएगा, इस ड्यूरेशन में आप मेहनत खूब करा रहे हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। इस कारण से थोड़ा सा मन जो रहेगा वो डिप्रेस भी हो सकता है इस ड्यूरेशन में। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। छठवें घर का जो शुक्र जा रहा है वो निश्चित रूप से कहा जाए तो आपके लिए, अगर आप महिला है तो गाइनों की प्रॉब्लम और अगर आप पुरुष हैं तो यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन भी यहाँ पर देंगे। जिन लोग को विशेष रूप से डायलिसिस चलते हैं या किडनी रिलेटेड परेशानी होती है उनके लिए ज़्यादा परेशानी का विषय अभी भी शुक्र इस गोचर के कारण देने वाले हैं। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में अगर देखा जाए तो शुक्र को 12th हाउस का लॉर्ड दिया गया, द्वादश स्थान का लॉर्ड बनाया गया शुक्र को, और साथ में पंचम स्थान भी दिया गया है। तो पंचम त्रिकोण मिलना शुक्र का बहुत अच्छा है और धन भाव में जा रहे हैं। देखिए, धन भाव में जा रहे हैं, माइंड को लेकर धन भाव में जा रहे हैं, विदेश को लेकर धन भाव में जा रहे हैं, विदेश का मालिक होकर धन भाव में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस आपका इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जॉब कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। ये सभी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। केवल और केवल निगेटिव यहाँ पर शुक्र देवता क्या करते हैं, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि डालेंगे, आपके लगन के सापेक्ष
अष्टम पे दृष्टि डालेंगे तो अष्टम पे दृष्टि डालने के कारण परेशानी उत्पन्न करेंगे। और महिलाओं के लिए आपको यहाँ पर पीओसीडी की प्रॉब्लम या गाइनों की प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन पुरुषों को जिनके लीवर, जिनके किडनी में परेशानी होती है, जिनके आंतों में परेशानी है, हार्निया की शिकायत है, उन पे विशेष रूप से यहाँ पर जो शुक्र की टेंडेंसी रहेगी बहुत ख़राब रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, आर्थिक मामलों में आपको सफलता शुक्रदेव यहाँ पर देकर रहेंगे। और विदेशों से जो लोग काम करते हैं, ऑनलाइन काम करना भी आज के डेट में विदेश हो जाता है, तो ऑनलाइन कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति ही होने वाली है। अब हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क लगन में शुक्र देवता को डिपार्टमेंट क्या मिला है? एक तो इनकम का डिपार्टमेंट मिला है, सुख का डिपार्टमेंट मिला है। नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो शुक्र जो होता है वो चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन बाई पोजीशन देखा जाए, अगर आपकी कुंडली में कर्क लगन में अगर शुक्र अच्छे जगह पर बैठा है तो रिजल्ट अच्छा देता है। यहाँ पर क्योंकि शुक्र की जो पोजीशन है आपके लगन में जा रही है, तो लगन में जाने के कारण सुख का मालिक होकर, ये आपके सुख का मालिक होकर लगन में जा रहा है, तो आपके पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, आपका मान पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आपकी ख्याति जो होगी बढ़ेगी, आपका जो व्यक्तित्व है, निखार है, सुंदरता है वो बढ़ेगी। साथ में आय के साधन को भी शुक्र देवता यहाँ पर बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी घटना जरूर शुक्र देवता यहाँ पर कराएंगे जिससे कि वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानी खत्म होगी और वैवाहिक जीवन का सुख भी यहाँ पर शुक्र देवता देंगे। ओवरऑल कर्क लगन में किसी प्रकार की कोई परेशानी शुक्र यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न में शुक्र देवता को पोजीशन क्या दिया गया है? सिंह लग्न में शुक्र देवता को पोजीशन क्या दिया गया है? एक तो दशमेश है, दशम भाव के मालिक है, दशमेश है, और एक पराक्रमेश भी बन जाते हैं। दशमेश तो हैं लेकिन साथ में पराक्रमेश भी बन जाते हैं। और शुक्र देवता आपके लगन भाव से द्वादश में गोचर करने वाले हैं, यानी कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रांसफ़र का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, और आपके छोटे भाई बहनों पर अकस्मात खर्च हो सकता है। इवन छोटे भाई बहन हैं तो उनके हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च होना, ये सभी कुछ अभी चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो शुक्र का यहाँ पर परिवर्तन होना एक लंबी दूरी की यात्रा भी करा देगा, और आप का जो ड्रीम है वर्ल्ड को घूमने का, या जिन लोगों को ट्रैवलिंग करने में आनंद मिलता है, उनको ट्रैवलिंग करने का भी सुख जो रहेगा शुक्र देवता यहाँ पर कराएंगे। लेकिन अगेन महिलाओं को पीओसीडी की प्रॉब्लम करा सकते हैं, और साथ में अगर पुरुष हैं तो उस कंडीशन में आपके यूरिन में इन्फेक्शन होना, आंतों में इन्फेक्शन डेवलप कराने के लिए शुक्र देवता सफिशिएंट रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या लग्न में अगर देखा जाए शुक्र देवता को सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या दिया है, ये याद रखना ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट क्या मिला हुआ है। तो शुक्र देवता को भाग्य का डिपार्टमेंट मिला, नवम त्रिकोण मिल गया है, और साथ में कहा जाए तो शुक्र देवता क्योंकि आपके लगन से दूसरा भाव शुक्र का बनता है तो द्वितीयेश भी बन जाते हैं। तो कन्या लगन में ओवरऑल शुक्र नवम त्रिकोण का मालिक होने के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये गोचर में आपके कहाँ पर जा रहे हैं अगर आप देखिएगा तो इनकम वाले पोजीशन पे जा रहे हैं। तो इनकम को बढ़ाना, भाग्य को बढ़ाना, धन की प्राप्ति कराना, ये सब कुछ शुक्र देवता अपने राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से ये कराएंगे। इसमें कहीं पे डाउट ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि परेशानी होगी। धन की प्राप्ति होना, आध्यात्मिक रूप में से जो लोग जुड़ाव करते हैं, आध्यात्मिक रूप से जिनका जुड़ाव है, उनको परम आनंद की प्राप्ति भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। मान पद प्रतिष्ठा होगी, और साथ में आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ाने वाले हैं शुक्र देवता। ओवरऑल हर तरीके से कहा जाए, भाग्य वृद्धि होना, पिता का सहयोग मिलना, ये सभी कुछ शुक्र देवता यहाँ पर कराएंगे। निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो मुझे कन्या लगन में एटलीस्ट कोई परेशानी अभी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम तुला लग्न की बात करेंगे। देखिए, तुला लगन में शुक्र देवता कहाँ पर गोचर करने वाले हैं।
शुक्र देवता का गोचर कहाँ पर हो रहा है। पहले अब डिपार्टमेंट क्या दिया गया तुला लगन में, एक तो लग्नेश तो खुद ही हैं और साथ में अष्टम का दोष लेकर बैठ गए हैं और ये दशम भाव में जा रहे हैं। दशम भाव में जाने के कारण शुक्र देवता यहाँ पर आपको कार्य व्यवसाय में रुकावटें उत्पन्न कराएंगे और आपके हालांकि पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, लेकिन जो ऑफिशियल वर्क होता है या बिजनेस काम से कोई भी काम करेंगे तो उसमें रुक रुक कर काम होगा और परेशानियों से परिपूर्ण समय हो सकता है कार्य व्यवसाय को लेकर। लेकिन आर्थिक रूप से मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिख रही है और साथ में प्रेम प्रसंग में भी बढ़ोतरी होना और आपको पार्टनरशिप में एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे और जिनके वैवाहिक जीवन में मतभेद था उनको वैवाहिक जीवन का भी सुख यहाँ पर शुक्र देवता देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों का। देखिए, वृश्चिक लग्न में शुक्र देवता हालांकि मारक ग्रह होते हैं, एक तो 12th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और साथ में सप्तमेश अति मारक होते हैं। और ये गोचर वाइज अगर आप देखिएगा इनका गोचर कहाँ पे जा रहा है, अगर आप चार्ट ओपन करेंगे, क्योंकि सप्तमेश भी हैं यहाँ पे और साथ में सप्तमेश होने के साथ साथ ये आपके भाग्य के भी मालिक हो जाते हैं। सप्तमेश होते हैं शुक्र देवता और भाग्येश जो है चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, तो चंद्रमा भाग्येश होता है, उनकी राशि में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीवन साथी के भाग्य के कारण आपका भाग्य बढ़ेगा। आपके जीवन साथी के जो कार्य रुके हुए थे उनमें एक प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है लेकिन आपका व्यक्तित्व यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि द्वादश स्थान के मालिक हैं तो कुछ आपको किसी प्रकार की महिलाएं हैं तो पीओसीडी की परेशानी, गाइनों की परेशानी, और पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर यूरिन रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में कोई भी काम करेंगे उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। कार्य व्यवसाय यथावत बने रहेगी, धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में शुक्र देवता को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है। धनु लगन में देखा जाए तो एक तो चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में शुक्र का जाना वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और शुक्र ग्रह मारक होकर मारक स्थान पे जा रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि धनु लगन में शुक्र को मारक माना जाता है और आपके लग्नेश बृहस्पति के एंटी होते हैं और खुद अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जाने के कारण और मालिक किस चीज़ के बने हुए हैं, एक तो इनकम के मालिक बने हुए हैं और एक तो छठवें घर के मालिक बने हुए हैं। तो रोग को लेकर पहुंच जा रहे हैं अष्टम में। छठवें घर का मालिक अष्टम में जा रहा है तो क्या विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ पे लग्नेश की पोजीशन को देखिए तो आपका जो लग्नेश है धनु लगन का यानी बृहस्पति जो है वो गोचर कहाँ पे कर रहे हैं, आपके पंचम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव में गोचर करने के कारण बहुत ज़्यादा अगर केंद्र में होते हैं, स्वराशि में होते हैं, उच्च राशि में होते, त्रिकोण में होते तो अच्छा रिजल्ट था। विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बन रहा है, इसलिए कष्ट ज़्यादा रहेंगे, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर बढ़ेंगे और हर तरीके से कहा जाए तो शुक्र से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। जो लोग डायलिसिस के मरीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब है और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा ही गाइनों की प्रॉब्लम यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। तो बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा है वो सप्तम भाव के मालिक हैं और शुक्र जो है आपके लिए अत्यंत योगकारक माने जाते हैं। शुक्र को डिपार्टमेंट भी बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट दिया गया, दशम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है, पंचम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है और ये सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप में अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी खत्म होगी, पार्टनरशिप से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ेगी। हालांकि
प्रेम प्रसंग में थोड़ी मधुरता ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, रुके हुए थे, उनके प्रेम प्रसंग अकस्मात चलेंगे, लेकिन पार्टनरशिप से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है, पर्सनालिटी डेवलप करेगी, किसी शुभ समाचार मिलने के कारण मन प्रसन्न रहने वाला है। तो मकर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का और वक्री शुक्र का प्रभाव। देखिए, शुक्र देवता जो हैं वो आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो छठवें, मतलब चंद्रमा देवता आपके षष्ठेश होते हैं, छठवें घर के मालिक होते हैं, वहीं पर शुक्र देवता जाकर बैठ रहे हैं। और कुंभ लग्न एक ऐसा लगन बनता है जिसमें शुक्र देवता योग कारक बन जाते हैं। अब ये योग कारक बनने के कारण जो है आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट देखा जाए तो कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। एक तो नवम त्रिकोण का डिपार्टमेंट मिला है, एक तो सुख स्थान का डिपार्टमेंट मिला है, लेकिन जा रहे हैं छठवें घर में, रोग में देख रहे हैं, खर्चों को, अस्पताल के खर्च को, विदेश को देख रहे हैं। तो खर्चे हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, अस्पतालों के खर्च अकस्मात बढ़ सकते हैं, और मन जो रहेगा धर्म के प्रति झुकाव रहेगा। अगर आपके मकान नहीं बिक रहे थे तो उनके बिकने की संभावना भी यहाँ पर बनाएंगे अगर आप बेचना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव मकान से रिलेटेड निगेटिव ही लगा रहेगा। हो सकता है मकान में अगर आप किसी प्रकार का कोई तोड़ का काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का वॉल पेंटिंग हुआ या सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें शुक्र देवता यहाँ पर खर्च कराएंगे। और ऐसा करने के कारण माता के जो स्वास्थ्य पर है वो निगेटिव प्रभाव थोड़ा कमज़ोर होगा। तो अगर माता के स्वास्थ्य को लेकर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी होती है तो आपको जो है मकान में रिनोवेशन थोड़ा करा लेना चाहिए। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के लिए। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए शुक्र तो वैसे भी निगेटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। शुक्र जो होते हैं वैसे आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ पर देते नहीं। आपके लग्नेश बृहस्पति के एंटी होते हैं और पंचम भाव में जा रहे हैं, संतान के स्थान पे जा रहे हैं, और मालिक या डिपार्टमेंट किस चीज़ का बना है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। शुक्र का जो डिपार्टमेंट बनता है वो आपके लिए अष्टम का डिपार्टमेंट बन जाता है। अष्टमेश की संज्ञा है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल कहा जाए तो संतान के विद्या अर्जन में परेशानी उत्पन्न हो जाना, संतान से संबंधित कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिलना, संतान का सहयोग नहीं मिलना, प्रेम प्रसंग में निराशा होना, और साथ में उधर संबंधित परेशानियां ही शुक्र यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं पॉजिटिव नहीं हूँ शुक्र के इस स्थान पे जाने के कारण। लेकिन आप अगर यहाँ पर शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन उतना खराब नहीं होगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का शुक्र का वक्री होकर कर्क में बैठना। तो एस्ट्रो तक के दर्शकों का अभी मैं यहाँ पर अभी इजाज़त लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो एस्ट्रो तक की जो पूरी टीम लगी हुई है, आपको हम सभी का कार्यक्रम पसंद आता होगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का इस चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।